गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वनं कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के आई आप जी के द्वार। हे वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। जरा मेरी ओर निहार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर भजो निताई गौर भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे 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 प्रणाम वंदन। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन धाम की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। राधा रमण लाल की जय। चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। दिव्य कार्तिक मास की जय। प्रभु प्रेम देने वाले मास की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। इस महीने थोड़ा भी प्रयास कई गुना ज़्यादा भक्ति आपको देगा। आप एक माला जाप करोगे तो कई माला का जाप आपको मिलेगा। तो ये ज़्यादा लाभ देने वाला महीना है। कम समय में ज़्यादा लाभ। तो हर क्षण को हमको कृष्ण भक्ति में लगाना है। चाणक्य जी ने कहा है, जो एक क्षण चला गया उस बीते हुए समय को आप चाहे जितने मर्जी हीरे जवाहरात ले आओ, उसे आप वापस नहीं ला सकते। जरा सोचो, थोड़ा देखो अपने जीवन को। ये मुफ्त मिला है, इसलिए ऐसा मत समझ लेना कि ये मुफ्त है तो इसकी कीमत कोई भी नहीं, और ऐसा मत समझ लेना कि इसका मूल्य कुछ भी नहीं है। देखो, कीमत और मूल्य दो अलग अलग शब्द हैं। कीमत होती है चीज़ों की जो बाजार में बिक सकती हैं, खरीदी जा सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना बाजार में बिकती हैं ना बेची जा सकती हैं। उनको मूल्यवान कहते हैं। और मूल्यवान वो चीज़ें हैं जो कीमत से नहीं मिलती। तुम लाख कीमत चुकाओ तो भी नहीं मिलती। तुम्हारा यह जीवन भी बहुत ही मूल्यवान है। इसे यूं ही मत खो, प्रभु का नाम जपो। भगवान का नाम कहता है, जपे जा जपे जा, जब तक है तुझ में दम तो मुझको जप ले, और जिस दिन तू हो जाएगा बेदम उस दिन मैं तुझको जपूंगा। तो भैया, ये जो महीना है ये हमें भक्ति करने के लिए एक अवसर मिला है। प्रभु से प्रेम करने का एक सुंदर अवसर हमें मिला है, और इसका आपको डबल फायदा होगा। देखो, यहाँ अपने वृंदावन में प्रभु सबका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किसी के पास समय नहीं है आने का। संसार के कार्यों से फुर्सत ही नहीं उन्हें मिलने की। तो भैया, यहाँ आना भी इतना आसान नहीं है। यहाँ की इच्छा करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। चार दिन की जिंदगी है, जा रहे हैं दिन, दो गए तेरे मिलने से पहले, दो तेरे बिन। हो प्यारे कब होगा मिलन, हो कृष्णा कब होगा मिलन। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा।
कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरी रूह आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझ में रह कर मुझी से पर्दा, मुझ में रह कर मुझी से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम संग जोड़े। कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा हो गया जागीर तेरी। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा हो गया जागीर तेरी। दासी की बिनती तुम्हारे आगे, दासी की बिनती तुम्हारे आगे। दर्शन दिखाना जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। आइए अब आज की कहानी की ओर चलते हैं। एक समय की बात है कि एक गांव में एक बूढ़ी मैया रहती थी। वो अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। जब कार्तिक मास आया तो उस मैया ने अपने बेटे से कहा कि मैं 1 महीने के लिए कार्तिक मास में गंगा जी स्नान करना चाहती हूँ। बेटे ने कहा, अच्छा माँ, मैं सारा जाने का आपका इंतजाम कर दूंगा। अब बेटा बाजार से लड्डू बनाने का सारा सामान ले आया। बेटे ने अपनी बहू से कहा कि मेरी माँ तीर्थ यात्रा पर 1 महीने के लिए जा रही है, तुम माँ के लिए 30 लड्डू बना देना और कल उनके सामान के साथ रख देना।
जब वो स्नान व पूजा करके आया करेंगी तो एक लड्डू खाकर पानी पी लिया करेंगी। बहू ने जब ये बात सुनी तो उसे बहुत बुरा लगा। वो बोली, एक तो घर का सारा काम करूं और ऊपर से 30 लड्डू बनाऊं, और वो भी बहुत सारा मेवा डालकर बनाऊं। इतना सामान पहले तो कभी नहीं लाए, और आज अपनी माँ के लिए इतना सब लेकर आए हैं। उसने बेमन से किसी तरह 30 लड्डू बनाए। जो सामान लड्डुओं में डालना था उसमें से भी आधा बचा लिया और ऐसे ही बक्से में रखकर ताला लगाकर रख दिया। अब बेटा कार्तिक शुरू होने से पहले ही माँ को गंगा के किनारे छोड़ आया और वहाँ बेटे से कहकर माँ ने एक झोपड़ी बनवा ली और उसके अंदर एक खाट डलवा ली। अब कार्तिक मास शुरू होते ही वो मैया सुबह जल्दी उठती, गंगा जी में स्नान करती, पाठ पूजा करती, जाप करती और कार्तिक मास की कथा करती और फिर वापस अपनी कुटिया में आ जाती और तुलसी जी का पूजन भी करती। और फिर आकर अब जब पहला दिन था तो उसने बक्से में से जैसे ही लड्डू निकाला और एक पानी का गिलास रखा, तभी हनुमान जी एक बंदर के रूप में उस मैया के सामने आ गए। उन्हें सामने देखकर मैया ने मुस्कुराकर वो लड्डू उनको दे दिया कि आप ये खा लो, मैं तो पानी पीकर ही रह लूँगी, मेरा तो व्रत है। इस तरह से पूरे कार्तिक के महीने में यही क्रम चलता रहा। रोज बंदर आता और लड्डू खाकर चला जाता। अब कार्तिक का महीना अब खत्म होने को आया तो उस बूढ़ी मैया ने जब वो लड्डू निकाला आखिरी दिन, तो आज बंदर के रूप में हनुमान जी स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए और आखिरी लड्डू जैसे ही उस मैया ने उनके सामने रखा, हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाया। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। उस मैया ने उनको प्रणाम किया और बोली, प्रभु आज तो मैं धन्य हो गई जो आपने मुझे दर्शन दिया, पर मेरे पास इस समय आपकी सेवा के लिए कुछ भी नहीं है। तब हनुमान जी ने कहा, मैया तुमने तो अपने हिस्से के सब लड्डू हमको खिला दिए हैं, अब तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मैया ने हाथ जोड़कर कहा, जैसी प्रभु की इच्छा। हनुमान जी ने उस झोपड़ी को महल बना दिया और मैया को निरोगी और युवा बना दिया और महल को अन्न धन सब भंडारे भर गए, उसके अन्न धन से भर दिया। अब हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए और कार्तिक मास के इस महात्म की चर्चा सारे में फैलने लगी। जिसने भी ये देखा सुना, हर कोई हैरान रह गया इस चमत्कार को देखकर। अब कार्तिक मास खत्म होने पर मैया का बेटा उसे लेने आया। वहाँ देखा अब कोई झोपड़ी नहीं थी। वो घबरा गया और आसपास पूछा, यहाँ मेरी एक बूढ़ी मैया रहती थी, कहाँ गई? तब आसपास वालों ने सारी बात बताई। अब बेटा महल में पहुँचा और अपनी माँ से मिला। तब माँ ने भी उसे सारी आप बीती बताई। तब माँ ने कहा, बेटा ये सब धन लेकर अब घर चलो। अब बेटा अपनी माँ को बड़े बाजे गाजे बड़ी धूमधाम से घर लेकर गया। अब जब बहू ने देखा कि उसकी सास को तो इतना कुछ मिला
अब उसके मन में लालच आ गया। वह सारा साल कार्तिक आने का इंतजार करती रही। अब जब कार्तिक आया, उसने अपनी माँ से कहा कि इस बार तुम भी कार्तिक स्नान को जाओ, मैं तुम्हारे लिए लड्डू बनाऊंगी, तुम रोज वहाँ पर लड्डू खाना और महीने के बाद तुम्हारे पास बहुत सारा धन आ जाएगा। अब पहले तो माँ ने खूब आनाकानी की जाने के लिए, लेकिन जब धन की बात सुनी तो जाने को तैयार हो गई। अब वो गंगा किनारे जाकर रहने लगी। उसने भी एक कुटिया बनवाई और एक खाट डलवा ली, लेकिन वो सुबह देर से उठी और जैसे तैसे स्नान किया। उसको पानी ठंडा लगता था। अब सुबह जब वो लड्डू खाने लगी तो फिर से वो बंदर आया। हनुमान जी ने बंदर का रूप धारण किया। अब जब वो सामने आया तो उस मैया ने उसको भगा दिया कि एक ही तो लड्डू सारे दिन में खाने को मिलता है, ये भी लड्डू तुम खा लोगे तो मैं क्या खाऊंगी, चलो भागो यहाँ से। और जोर से एक ईंट देकर मारी। बंदर वहाँ से चला आया। अब उस बुढ़िया ने बड़े मज़े से लड्डू खाया, पानी पिया और दिन भर सोती रही। पूरे 30 दिन यही क्रम चलता रहा। देर से उठना, बंदर को मारना, लड्डू खाकर सो जाना। अब 30वें दिन भी उसने वैसे ही किया। देर से उठी, अब जैसे ही लड्डू खाने लगी वैसे ही हनुमान जी प्रकट हो गए। तब उसने बड़ा सा पत्थर लेकर उठाकर मारा। तभी हनुमान जी ने उसकी कुटिया को कूड़े का ढेर बना दिया और शरीर को बेकार कर दिया उसके, और नाराज होकर चले गए। अब बहू ने अपने पिता से कहा, जाओ मेरी माँ को लेकर आओ, बाजे गाजे के साथ लाना। अब जब पिता पहुँचे, ना तो वहाँ कुटिया, ना ही उस बहू की माँ। अब आस पास पूछे, मेरी पत्नी कहाँ गई? तो बताया, ये जो कूड़े का ढेर है ये आपकी कुटिया है, और ये जो पड़ी हुई है ये आपकी पत्नी है। अब जब सारा हाल बहू को पता चला तो अपने पति के साथ गंगा किनारे पहुंची कि ये सब कैसे हुआ। तब बहू की सास भी साथ में आई थी। तभी वहाँ पर हनुमान जी प्रकट हुए और कहा उस सास को कि हे पुत्री, तुमने मेरी सच्चे मन से सेवा की थी, सारा कार्तिक स्नान किया, पूजा की, व्रत किया, इसलिए कार्तिक मास तुम पर प्रसन्न है। परंतु तुम्हारी ही बहू की माँ ने ना तो कोई व्रत का पालन किया, ना ही कोई पूजा की, ना कोई जप तप किया, और अपने द्वार पर आए अतिथि का भी सम्मान नहीं किया, ईंट पत्थर मारे। इस कारण से इसकी ऐसी दशा हुई। तब बहू की सास ने प्रार्थना की कि इन्हें इनके कर्मों की सजा मिल गई है, हे भगवान अब इनको इस कष्ट से मुक्ति दिलाइए। तब हनुमान जी ने कहा, इसे यहीं रहने दो, साल भर ये यहीं पर रहेगी, इसको यहीं पर पड़े पड़े अपने पाप धोने दो। जब अगले साल कार्तिक आएगा तो जो सब लोग नहाएंगे तो उसके छींटे इस पर पड़ेंगे तो इसकी काया पलट होगी। अब जब कार्तिक आया 1 साल बाद, तो सब लोग जो स्नान कर रहे थे कार्तिक का ब्रह्म मुहूर्त में, तो सबके छींटे पड़े। तो महीने के अंतिम दिन उसकी काया पलट हो गई और पहले के समान हो गई। तब उसने हनुमान जी से क्षमा मांगी। बोलो हनुमान जी की जय, विष्णु भगवान की जय, कार्तिक मास की जय। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आइए अब कार्तिक महात्म की ओर चलते हैं। इधर युद्ध के मैदान में शिव और जालंधर का भयंकर युद्ध चल रहा था। उधर वृंदा को स्वप्न में अपशकुन ही अपशकुन दिखाई दे रहे थे। ऐसे स्वप्न देखकर वृंदा अत्यंत चिंतित हुई। वृंदा इसके बाद वाटिका, महल, अटारी तथा गौशाला आदि सब जगह गई, लेकिन उसके मन को कहीं भी चैन नहीं मिला। तब वह एक वन में चली गई। वहां जाकर उसने सिंह के मुंह जैसे 2 राक्षस देखे। वहां से वह भाग खड़ी हुई। आगे जाकर उसने एक तपस्वी और उसके शिष्य को देखा। वह उनसे प्रार्थना करने लगी कि हे मुनि, मेरे पति जालंधर और शिवजी में भयंकर युद्ध हो रहा है। आप ये बताइए कि उनमें से किसकी विजय होगी। पहले तो मुनि ने एक ही हुंकार भरकर उन दोनों राक्षसों को भगा दिया। वृंदा के वचन सुनकर मुनि ने आकाश में देखा तो 2 बंदर प्रकट हुए, मगर मुनि का संकेत पाकर दोनों बंदर वहां से चले गए। फिर दोनों बंदर आकाश से आए और उन्होंने जालंधर का सिर और धड़ लाकर मुनि के सामने रख दिया। वृंदा यह देखकर रोने लगी और मूर्छित होकर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से वृंदा के ऊपर जल छिड़का तो फिर उसको चेतना आई। वह विलाप करती हुई मुनि से कहने लगी कि जिसने देव, गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोकों पे विजय प्राप्त की है, वह शिव के हाथों से कैसे मारा गया। आप कृपा करके मेरे पति को जिंदा करने का कष्ट करें। मुनि ने कहा कि इसको जिंदा कर पाना असंभव है, लेकिन तुम पर कृपा करके मैं इसको जिंदा कर देता हूँ। इतना कहकर मुनि उसको जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। अतः जालंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेमालाप करता हुआ आलिंगनबद्ध हो गया। जो धड़ वृंदा के सामने आकर गिरा था वो जालंधर का नहीं था, वह भगवान विष्णु स्वयं थे। वृंदा जालंधर वेशधारी भगवान विष्णु के साथ भ्रमण करती रही। एक दिन अपने पति के वेश में भगवान विष्णु को देखकर वृंदा बहुत क्रोधित हो गई और कहने लगी कि तुमने मेरा पतिव्रत धर्म भंग किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि निश्चय ही वो कपट मुनि भी तुम ही थे। तुम्ही ने वो 2 राक्षस बनाए, वही 2 राक्षस तुम्हारी स्त्री का कालांतर में अपहरण करेंगे, और जो तुम्हारा शिष्य था वो ही बंदर का रूप धारण करके तुम्हारी सहायता करेगा।
तूने जो मेरे साथ छल किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम अभी से शिला हो जाओ। इसलिए भगवान विष्णु को शालिग्राम के रूप में पूजा जाता है। बोलो शालिग्राम भगवान की जय। नारद जी ने महाराज पृथु को बताया कि हे राजन, भगवान विष्णु ने देवताओं और भक्तों की रक्षा के लिए वृंदा का शील भंग किया था, इसलिए वो बहुत दुखी थे और वृंदा से कहा कि तुम्हारे श्राप को ग्रहण करके मैं अवश्य ही शिला रूप हो जाऊंगा, लेकिन तुम भी एक वृक्ष रूप होकर मुझको ही प्राप्त होगी। फिर वृंदा ने अपने पति का ध्यान किया और भगवान विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। शिला रूप में वृंदा का स्मरण करते हुए उसकी चिता भस्म में लौटने लगे भगवान विष्णु। इतने में जालंधर पार्वती का रूप धारण करके शंकर जी पर प्रहार करने लगा। तब शंकर जी को क्रोध आया। उसका और जालंधर का घोर युद्ध हुआ। अनेकों बाणों के बावजूद भी जब जालंधर का कुछ नहीं बिगड़ा, तब भगवान विष्णु ने शिवजी को अपना सुदर्शन चक्र दे दिया। शंकर जी ने सुदर्शन चक्र से जालंधर का सिर और धड़ अलग अलग कर दिया। जो जालंधर का तेज था वो शंकर जी में समा गया और वृंदा जी का तेज पार्वती जी में समा गया। अब सभी देवता शंकर भगवान जी के पास आए और स्तुति करके कहने लगे, हे महादेव, आपने जालंधर को मारकर हम लोगों पर महान उपकार किया है, परंतु एक अनर्थ हो रहा है। वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर भगवान विष्णु उसकी चिता भस्म में लौट रहे हैं, इसलिए कृपा करके इसका कोई उपाय कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, तुम योग माया की शरण में जाओ। अब सभी देवता योग माया की शरण में जाकर स्तुति करने लगे और कहने लगे। तभी आकाशवाणी हुई। आकाश में दिव्य तेज दिखाई दिया। आकाशवाणी हुई कि गौरी लक्ष्मी सरस्वती मैं ही हूँ। मैं ही रजोगुण, तमोगुण व सतोगुण हूँ। तब उन तीनों देवियों ने उन देवताओं को 3 बीज दिए और कहा, जहाँ विष्णु भगवान है वहाँ इनको बोकर अपना कार्य सिद्ध करो। तब देवताओं ने ऐसा ही किया। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती की उत्पत्ति हुई। लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या से दिया था, इसलिए मालती पूजा में निंदित है। मालती का फूल पूजा में नहीं चढ़ाया जाता और आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय है। इस प्रकार वृंदा ने तुलसी होकर भगवान शालिग्राम से संजोग किया। जिस घर में तुलसी का वृक्ष पाया जाता है उस घर में यमदूत नहीं आते। मनुष्य चाहे जितना भी पापी क्यों ना हो, अगर अंत समय में उसके मुख में तुलसी दल डाल दिया जाए तो वह सीधा वैकुंठ को जाता है। जिसके मुख में आंवला और तुलसी हमेशा रहता है वह भगवान का ही अंश माना जाता है, और जिसके कंठ में तुलसी की माला रहती है वो भी अंत में मोक्ष को ही प्राप्त होता है। तो जो भी इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, वो भी मोक्ष को ही प्राप्त करता है। बोलो तुलसी मैया की जय, शालिग्राम भगवान की जय, कार्तिक मास की जय।
आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे की कथा कल होगी। सभी को राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है, तेरे पास आने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। पिला दो हमेशा मस्ती के प्याले, पिला दो हमेशा मस्ती के प्याले, के मस्ती में आने को जी चाहता है, मेरा झूम जाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। ये दुनिया है मेरे शाम नजरों का धोखा, ये दुनिया है मेरे प्यारे नजरों का धोखा, इसे भूल जाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है, तेरे पास आने को जी चाहता है। जुदाई तुम्हारी प्यारे सहे हम कैसे, जुदाई तुम्हारी प्यारे सहे हम कैसे, कि जान को लुटाने को जी चाहता है, कि जान को लुटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरे पास आने को जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है, कि नजरें मिलाने को जी चाहता है, कि नजरें मिलाने को जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है,
जी चाहता है, जी चाहता है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, तेरे बिन और ना दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुलसा महारानी नमो नमो।
ठाकुर मन भानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो, मेरे श्याम जी की प्यारी नमो नमो, मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो, तेरी जोत जगाऊं नमो नमो, तेरी आरती गाऊं नमो नमो, तेरा हरि यश गाऊं नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो, जो तुलसा तेरी शरण में आवे, मुँह मांगा फल सब कुछ पावे, हो मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीना, हरि चरणन अर्पण मन कीना, शालिग्राम जी की प्यारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, जो तुलसी तेरी आरती गावे, बस बैकुंठ अमर पद पावे, तेरी महिमा सबसे न्यारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसा महारानी की जय, कार्तिक मास की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, राधा रमण लाल की जय। देखो भैया, ये आपका कार्तिक मास की रोज की कथा का महात्म और तुलसी आरती, उसका पूरा पैकेज तैयार कर दिया है। बस आपको रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठकर स्नान करना है और इस कथा को बड़े ही प्रेम से और भाव से सुनना है। इसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करनी है। और जैसा कि यहाँ कथा के बाद सब कुछ दे रखा है आपकी सुविधा के लिए, और बस आपने करना क्या है, आपका क्या व्रत और नियम है, आप बस प्रेम से इस कथा को सुनना, बैठकर आराम से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और उसके बाद अपनी आरती की थाली सजाकर बैठना। और जब इसमें आरती बोली जाए तो आप भी पहले ठाकुर जी की आरती करना और उसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करना। इससे आपकी सारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई को हरि बोल। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो, मेरे श्याम जी की प्यारी नमो नमो, मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो, तेरी जोत जगाऊं नमो नमो, तेरी आरती गाऊं नमो नमो, तेरा हरि यश गाऊं नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो, जो तुलसा तेरी शरण में आवे, मुँह मांगा फल सब कुछ पावे, हो मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीना, हरि चरणन अर्पण मन कीना,
शालिग्राम जी की प्यारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसी तेरी आरती गावे, बस बैकुंठ अमर पद पावे। तेरी महिमा सबसे न्यारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। हरि जी की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसा महारानी की जय, कार्तिक मास की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, राधा रमण लाल की जय। देखो भैया, ये आपका कार्तिक मास की रोज की कथा का महात्म और तुलसी आरती, उसका पूरा पैकेज तैयार कर दिया है। बस आपको रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठकर स्नान करना है और इस कथा को बड़े ही प्रेम से और भाव से सुनना है। इसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करनी है। और जैसा कि यहाँ कथा के बाद सब कुछ दे रखा है आपकी सुविधा के लिए, और बस आपने करना क्या है, आपका क्या व्रत और नियम है, आप बस प्रेम से इस कथा को सुनना, बैठकर आराम से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और उसके बाद अपनी आरती की थाली सजाकर बैठना। और जब इसमें आरती बोली जाए तो आप भी पहले ठाकुर जी की आरती करना और उसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करना। इससे आपकी सारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।